आज मैं इसी तौर पर अपनी बात कविता भी मिली जुली करूंगी और पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा 20-25 वर्षों का अनुभव रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि पत्रकारिता के एक वरिष्ठ पुरोधा डॉक्टर भंवर सुराना जी मेरे पिता रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के जो राजस्थान में ब्यूरो चीफ रहे हैं। पत्रकारिता में ही उन्होंने पीएचडी की थी, पत्रकारिता ही वो पढ़ाते रहे। मानद अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में पहली बार पत्रकारिता का कोर्स प्रारंभ करवाया मानद अध्यक्ष के रूप में, हजारों स्टूडेंट्स, तो उन्हीं में से मैं भी एक बनी। और उसके बाद विवाह के बाद जब मैं उदयपुर आई तो मैंने यहाँ का जय राजस्थान अखबार ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने जब दैनिक भास्कर की स्थापना हुई उसको ज्वाइन किया और दैनिक भास्कर में जिस तरह से पत्रकारिता में महिलाओं के जो समाज में हालात हैं वही वहाँ पे उभर के आए और उस वजह से मुझे पत्रकारिता को एक अलग मोड़ देना पड़ा और मैंने अपना मैगज़ीन शुरू किया तनिमा नाम से, जो एक साहित्यिक मैगज़ीन थी। क्योंकि होते होते पत्रकार से मैं एक कवि बन गई, कवित्री बन गई, शायरा बन गई और मंचों पे जाने लगी। तो उस वजह से मैंने एक अखबार शुरू किया तनिमा नाम से, टेबुलेट साइज़ का, कलर्ड, और 14 वर्षों तक मैंने उसको संचालित किया अकेले। उसी की मैं हॉकर भी थी, उसी की मैं उसको रात भर में बैठ कर के उसको, क्योंकि जो कलम का जो एक वरदान मिलता है उसके बाद ये एक नेमत है, उस नेमत के बदले हमें बहुत सारी चीज़ों को खोना भी पड़ता है, चाहे वो कवि कवित्री हो चाहे पत्रकार हो। मैं सोचती हूँ कि कविता के क्षेत्र में इतनी चुनौतियाँ नहीं हैं जितनी पत्रकारिता के क्षेत्र में है। किसी भी समाज का चेहरा देखना हो तो वहाँ की स्त्री का चेहरा देखना चाहिए, वो कैसा है। मुरझाया हुआ होगा तो समाज में मुरझाया होगा, उसमें बहुत सारी विकृतियाँ होंगी। कमोबेश मैं मानती हूँ कि भारत देश का ये दुर्भाग्य है जहाँ हम रहते हैं, वहीं की बात करेंगे कि वहाँ महिलाओं को बचपन से हर चीज़ का अभाव मिलता है। अच्छी शिक्षा का अभाव, अच्छे स्वास्थ्य का अभाव, अच्छी परवरिश का अभाव, अच्छे लालन पालन का अभाव, और वही स्थिति कमोबेश चलती चलती आज इस स्थिति में हम आ पहुँचे हैं कि कन्या भ्रूण हत्याएं जारी हैं और महिलाओं के प्रति बहुत सारे अपराध, बहुत सारे संघर्ष भी जारी हैं। तो ऐसे हालात में महिला पत्रकार, जैसे अभी मणिमाला जी ने कहा, मैं उस बात से बहुत ही इत्तेफाक रखती हूँ कि बड़े शहरों में पत्रकारों के हालात अच्छे हो सकते हैं, वो एसी कमरे में बैठ सकती हैं, एसी गाड़ियों में जा सकती हैं, लेकिन जहाँ भारत का 80% जो गाँव में निवास है लोगों का, और जहाँ छोटे शहर हैं, राजस्थान को भी मैं एक छोटा राज्य मानती हूँ महिलाओं के नज़रिए से, जहाँ महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न के मामले हैं वो कमोबेश संसार में इतने नहीं होंगे जितने छोटे राज्यों में हुआ करते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के मैंने जैसे अपना काम किया। मणिमाला जी ने कहा कि हमें सॉफ्ट स्टोरीज दे दी जाती थी, मुझे कुछ विषय दे दिए जाते थे कि आप घरों में कैसे महिला पुरुष की स्थिति है उसके ऊपर आप एक आर्टिकल लाइए। रोज़ाना एक स्त्री पुरुष का एक आर्टिकल लाना होता था, जो पति पत्नी के विचार रखता था और पत्नी पति के विचार रखती थी, या फिर बुज़ुर्गों के बारे में कि घर में बुज़ुर्ग किस तरह से रहते हैं अपने ज़माने को याद करते हुए। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स मुझे दिए जाते थे और मैं अकेली पत्रकार थी भास्कर में, और उस वक्त मेरे साथ राजस्थान पत्रिका में एक और पत्रकार थी। और उदयपुर में 30 वर्षों पहले की मैं बात बता रही हूँ, 95 के लगभग, जब मैंने भास्कर में काम करना शुरू किया। और मुझे ऐसी बीट्स दे दी जाती थी ताकि मैं हार जाऊं और उसके साथ कलम का काम करना छोड़ दूं। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पिता ऐसी शख्सियत थे, उनसे मुझे ये विरासत में मिला, एक आत्मविश्वास मिला। तो मुझे एक बार कह दिया गया कि जो चार पीढ़ी के लोग हैं जो चित्रकार हैं, उनका आपको आज के आज इंटरव्यू लेके आना है शाम तक, जिसमें दादा भी चित्रकार है, पति पत्नी चित्रकार है, उनका पोता भी चित्रकार है। और मुझे बहुत जंगल में कहीं उनका स्टूडियो था, बड़ी बड़ी बोले ना। तो मैंने पति को छुट्टी दिलवाई और उनके साथ मैं स्कूटर पर गई। वहाँ पे मैंने जाकर के उनको फ़ोन कर दिया था, उन सबको बुलाया, उनके इंटरव्यूज़ लिए। आप देखिए कि चित्रकारों का एक साथ इंटरव्यू, और फिर उसमें फैमिली की तो कोई बातें होनी नहीं थी,
तो वो एक तरह से गड्ढमड हो जाने वाला मामला था, लेकिन उसके बाद आपको 5 बजे वहाँ रिपोर्ट रखनी है। एक बार मुझे बीट दे दी गई कि जितने भी कॉलेजेस में जो आज के ये मिस्टर मिसेस का जो चलन चला है, मिस्टर मिसेस चुनने का, उन सब के इंटरव्यूज़ और ताज़े फ़ोटो आने चाहिए। मेरे साथ फोटोग्राफर को भेज दिया गया। तो उस समय कम से कम 10 कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में मिस्टर और मिस चुने गए थे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो उन्होंने कहा वो घर पे हैं, तो मुझे घर जाना पड़ा। तो लड़की जिसका जो मिस चुनी गई थी वो कहती मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवाऊंगी जब तक मैं अपना सिर नहीं नहा लूँ। तो जब वो सिर नहा के और अपने बालों को लहराती हुई आई तब उसका फ़ोटो खींचा और इंटरव्यू। और मुझे शाम को 8 बजे तक वो सारे इंटरव्यू लिख करके देने थे। तो मैं बता रही हूँ आपको कि समाज में जैसे पग पग पर एक पुरुष समाज, इस बात को मैं हकीकत स्वीकारती हूँ कि बाधा खड़ा करते हैं, वही बात महिला पत्रकारों के सामने, ये मैंने इशारे किए हैं 2-4 उदाहरण देकर के। महिलाओं के लिए कोई अलग टॉयलेट्स नहीं होते, महिलाओं के लिए कोई अलग तरह की सुविधाएं नहीं होती, महिलाओं के लिए ना उतना उनका सम्मान होता है, ना उनको बीट्स के लायक समझा जाता है, जैसा मणिमाला जी ने कहा। और इस तरह की स्थितियों में मैंने काम करते हुए अपनी कलम का काम जारी रखा और फिर मुझे सौभाग्य से कवित्री बनने का अवसर मिला। लेकिन वही मैं बताती हूँ कि जब आपके पास कलम है तो कवि सम्मेलनों भी सारे कवि होते हैं, एक आध कोई कवित्री होती है। तो वो संघर्ष जो समाज में महिलाओं का कायम है, मौजूद है, मैं इस बात को बिल्कुल कहने से गुरेज नहीं करूंगी कि महिलाएं दोयम दर्जे पे हमारे यहाँ मानी जाती हैं। ये एक सतत झूठ है कि महिलाएं कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, कदम से कदम बढ़ा के काम कर रही हैं। भले ही कानून में हमें दे दिया गया कि बेटी और बेटे का समान तरह का अधिकार है, अपने पिता माता की जायदाद में है, तो वो कितनी पत्रकार किसको दिला पाती हैं बेटियों को हक। बेटियां अपना मायका जिंदा रहे इसलिए अपना हक नहीं मांगती, चाहे कितनी भी मुफलिसी में जी लें। तो इस तरह के हालात पर नज़र कहाँ जाती है, इतनी विधवाएं हो जाती हैं, उनको कहाँ हक मिलते हैं, उनके लिए कौन सी महिला पत्रकार खड़ी हो पाती हैं, क्योंकि वो अपने ही संघर्षों से, अपनी चुनौतियों से लड़ने के लिए, और क्योंकि दुर्भाग्य से जो पत्रकारिता एक मिशन था, एक पत्रकारिता एक जज्बा, एक जुनून, कोई 10 से 5 की नौकरी नहीं होती पत्रकारिता। मेरे पिता कहा करते थे, मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन के अंदर एकदम से ट्रेन के सामने से उतरते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय आपकी कलम जरूर बोलने लग जाती है। तो पत्रकारिता का यही धर्म होता है, 10 से 5 का कोई नौकरी नहीं है और ना ही पत्रकारिता सीखी जा सकती है। पत्रकारिता ज़रूर आपके संवेदनशीलता के साथ जिंदा होती है। पत्रकारिता एक धर्म के रूप में आप अपनाते हैं। ये पत्रकारिता ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स कर लिया मास कम्युनिकेशन का और वहाँ से आपने सीख लिया, कुछ नई कलम खरीद ली, नए कागज़ खरीद लिए, उससे पत्रकारिता नहीं होती है। मेरे पिता कहा करते थे कि जैसे समंदर में उतरने के, तैराकी सीखने के लिए नदी में उतरना ज़रूरी है, वैसे ही पत्रकारिता के क्षेत्र में तमाम तरह के अनुभवों को करते हुए आप पत्रकार बन सकते हैं, वरना किसी तरह के कोर्सेज आपको पत्रकार नहीं बना सकते। तो ये एक अलग तरह का पेशा है और खबर नवीसी करना कोई मामूली बात नहीं है। तब मैं कहती हूँ कि न जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते, जो उड़ना चाहें अंबर पे तो अपने पर नहीं होते। आंसू दौलत डाक बैरंग बंजारन सी जिंदगानी, सिवा गम के लड़कियों के ज़मीनों ज़र नहीं होते। ख्वाब देखे कोई लड़की तो रस्मों के लाख पैरे, कभी उनके ख्वाब पूरी उम्र भर नहीं होते। और हौसलों के न जेवर हैं, हिफाजत के नहीं रिश्ते, शान और शौकत होती इनकी झुके जो सर नहीं होते। बड़ी नाजुक मिजाजी है, बड़ा मासूम दिल इनका, बड़ी नाजुक मिजाजी है, बड़ा मासूम दिल इनका। लड़कियां खुद गरज होती तो किसी के डर नहीं होते। अब तो बेटी की धड़कन पे निगाहें माँ की भी कातिल, कोख में वो नहीं मरती जो माँ के चश्मे तर होते। और कभी का मिलता हक इनको सियासत के चमन में भी, सियासत की तिजारत के जो लीडर सर नहीं होते। तो सब जगह हम देखते हैं कि पुरुष सत्तात्मक समाज है और यहाँ पे गाहे बगाहे जिस तरह से लड़कियाँ अपनी हिम्मत से
छोटे शहरों की लड़कियां पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं मणिमाला जी ने जैसा कि कहा कि उन्होंने इस तरह से स्टोरियाँ की और किस तरह से आगे बढ़ी, भौरी देवी का मामला हो, चाहे अन्य तरह के मामले हो, महिला मुद्दों को लेकर के। तो मेन बात वही है कि हमें सॉफ्ट स्टोरीज के चुना जाता है, कोई बात नहीं, जो हमें काम दिया जाएगा वो हम करेंगे, क्योंकि एक बार रास्ता खुलने के बाद में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और उस संघर्ष को झेलते झेलते जब मैं उस दबाव को नहीं सह पाई तो मैंने अपना अखबार निकाला। जब कहते हैं ना कि तो मुकाबिल हो तो तलवार निकालो वाली बात होती है ना, तो मैंने अपनी कलम को अपना समझा। और लोग कहते थे कि अकेली महिला होकर के आपने कैसे अखबार, क्योंकि आप जानते हैं कि सफ़ेद हाथी बांधना होता है किसी अखबार को चलाना, लगातार चलाना। तो मैं उसमें पत्रकारिता की बातें देती थी, अपनी कविताएं देती थी, इंटरव्यूज़ होते थे, पुस्तक समीक्षाएं होती थी। 14 सालों तक मैंने बिना किसी सुविधा के, बिना किसी संस्थान के संरक्षण के, मामूली कहीं विज्ञापन मिल जाते थे तो उनसे मैं अखबार प्रकाशित करती। बहुत अच्छा अखबार उसमें मैं लगाती थी, एक पैटर्न होता था और अखबार बहुत लोकप्रिय भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले साल 2 बार हाथ टूट जाने की वजह से, क्योंकि मैं उसका टाइपिंग का काम मैं संभालती थी, डिज़ाइनिंग का सब मैं संभालती थी, उसके बाद उसको भेजना पूरे देश में, तो मतलब हार अभी भी नहीं मानी है। और जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुलेगा तो मैं फिर से उसको चलाना चाहूँगी। तो चुनौतियाँ वही कमोवेश जो मणिमाला जी ने गिनाई हैं महिला पत्रकारों के सामने है। आज भी उदयपुर में मुश्किल से 2-4 पत्रकार होंगी, लेकिन सौभाग्य से 2 पत्रकार जैसे कि हमारी आज तक में गई हैं, नाम भूल रही हूँ जो मुस्लिम असल में जी, उसमें मेरा क्या नाम, माधुरी कलाल यहाँ से गई हैं जी हिंदुस्तान में राजस्थान भी, पत्रिका से। जी हिंदुस्तान में कितना अच्छा काम कर अच्छा रही है। काम कर रही है। तो लड़कियों को अगर अवसर मिलते हैं, सम्मान मिलता है, मौके मिलते हैं और उन पर भरोसा किया जाता है तो उनको ज़रूर आगे बढ़ने का जो सौभाग्य मिलता है। और मैं सोचती हूँ कि इस संघर्ष को अपने आप में उतार करके आत्मविश्वास के साथ महिलाएं अगर बढ़ती हैं तो बहुत कुछ संभव होता है। परिवर्तन की जो स्थिति में हम गुजर रहे हैं, अब हमारे पास केवल मीडिया चैनल के लिए केवल चैनल ही नहीं रह गए, फेसबुक हो गया, हर आदमी आज पत्रकार की तरह काम कर रहा है। एक खबर 1 मिनट में व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं भी पहुंच जाती है। तो मैं सोचती हूँ आसानियाँ तो बहुत हुई हैं और महिलाएं बहुत आगे भी आ रही हैं और मैं उनके शुभ चिंतक बन करके उनके लिए शुभ मंगल कामनाएं करते हुए, बाकी तो सब समझदार हैं, मैं बहुत सारी बातें इशारों में कह चुकी हूँ और ये कहते हुए आप सबसे विदा भी लूँगी कि न दावा था कि हम कभी इंकलाब ले आए, न दावा था कभी कि हम इंकलाब ले आए, हम अपने खून में भीगे गुलाब ले आए। यूं अच्छा वक्त नहीं ला सके नई नस्लों, मगर तुम्हारे लिए अच्छे ख्वाब ले आए, तुम्हारे लिए अच्छे ख्वाब ले आए। बहुत बहुत शुक्रिया वाह 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 मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। वाह वाह वाह।